हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन भाई वाला में। आज का वीडियो बेस्ड है प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक वीडियो रूट आज लेकर के आए हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट मॉर्फोलॉजी का रूट जो है वो बीज के मूलांकुर से विकसित होती है। बीज के मूलांकुर से रूट जो है वो विकसित होती है। जैसे मान लो ये बीज, और जब बीज को अंकुरित किया गया तो ऊपर की तरफ प्रांकुर निकलता है, जबकि नीचे की तरफ मूलांकुर निकलता है। प्रांकुर से शूट सिस्टम बनता है, जबकि मूलांकुर से रूट सिस्टम निकलता है। अगर रूट की कुछ विशेषताओं की बात करें, तो मूल पादप का अवायवीय भाग है। मूल पादप का अवायवीय भाग है। इसके अलावा मूल के ऊपर नोड व इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। मूल पर नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। मूल जो होती है, देखो नीचे की तरफ गति कर रही है और गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की तरफ, तो मूल धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जबकि लाइट ऊपर रहेगी तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसके अलावा जिधर भी जल रहेगा, मान लो सपोज करो कि इधर नमी है, तो जड़ें ऑटोमेटिकली इस नमी की ओर वृद्धि करने लग जाती हैं। इसका मतलब धनात्मक जलानुवर्ती। तो मूल की जो वृद्धि होती है, मूल की जो गति होती है, वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है और धनात्मक जलानुवर्ती होती है। इसके अलावा कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें रूट एब्सेंट होती है, उनमें रूट होती नहीं है, जैसे बेलेनोफोरा, मीरियोफाइलम, कस्कुटा। ये प्लांट ऐसे हैं जिनमें रूट होती नहीं है। जबकि एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, पोडोस्टीमोन। ये पादप जो है ये संपूर्ण जड़ है। ये पूरा का पूरा ही अपने आप में क्या है? जड़ है। तो ये भी आप थोड़ा याद रखें। मूल बीज के मूलांकुर से विकसित हो रही है, अवायवीय भाग है, नोड और इंटरनोड नहीं है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है, धनात्मक जलानुवर्ती है। बेलेनोफोरा, मीरियोफाइलम और कस्कुटा में रूट नहीं पाई जाती है, जबकि पोडोस्टीमोन जो है वो एक कंप्लीटली एक रूट प्लांट है। इसके अलावा रूट के टाइप्स ऑफ रूट की जड़ कितने प्रकार की होती है? मोस्टली देखा गया है कि जड़ 2 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ रूट। नंबर 1, मूसला मूल, टैप रूट। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। इसका मतलब इस प्रकार की जो रूट होती है उसमें एक मुख्य जड़ होती है। क्या होती है? मुख्य जड़। या हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक जड़ होती है। और प्राथमिक जड़ आगे विभाजित होकर के
द्वितीयक जड़ का निर्माण करती है और द्वितीयक जड़ आगे विभाजित होकर के तृतीयक जड़ का निर्माण करती है। इस प्रकार की जो रूट होती है वो मोस्टली डाइकोट प्लांट में देखने को मिलती है, जैसे सरसों, चना आदि। इस प्रकार की रूट होती है वो कौन सी होती है? मूसला मूल होती है। और इस प्रकार की का जो तंत्र जो होता है उसको हम मूसला मूल तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टैप रूट सिस्टम। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो मूसला मूल में मुख्य जड़ या प्राथमिक जड़ होती है ये वाली, और ये जो प्राथमिक जड़ है ये आगे विभाजित होकर क्या बनाएगी? द्वितीयक जड़, और द्वितीयक जड़ क्या बनाएगी? तृतीयक जड़ बनाएगी। इसके अलावा दूसरी होती है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ कुछ इस प्रकार से, इसमें किसी भी प्रकार की प्राथमिक जड़ें नहीं होती, प्राथमिक जड़ें नहीं होती, और इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं। इस प्रकार की जड़ें अल्पकालिक होती हैं और मोस्टली मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलती है। मोस्टली मोनोकोट्स प्लांट में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक अपस्थानिक मूल्य होती है। अपस्थानिक मूल्य, अपस्थानिक मूल्य जो होती हैं वो मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती है। पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं। वह पौधों को सहारा प्रदान करती है। सहारा प्रदान करती है, जैसे घास है, बरगद है, इनमें इस प्रकार की जड़ें देखने को मिलती है। अपस्थानिक मूल्य मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भाग से विकसित हो जाती हैं और पौधों को सहारा वगैरह प्रदान करती है। इसके अलावा मूल के रूपांतरण, मूल के रूपांतरण, खाद्य पदार्थों के संग्रहण हेतु रूपांतरण, खाद्य पदार्थों के संग्रहण हेतु रूपांतरण। तो कुछ जड़ें ऐसी हैं जो खाद्य पदार्थों को के संग्रहण के लिए क्या हो जाती हैं? रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे शंकुरूपी जड़। तो शंकुरूपी जो रूट है वो किस में देखने को मिलती है? गाजर में। आपने देखा होगा गाजर की जो आकृति होती है वो कौन शेप्ड होती है। तो शंकुरूपी जड़ किस में देखने को मिलती है? गाजर में। इसके अलावा तर्कुरूपी, फूजीफॉर्म्ड तर्कुरूपी जो जड़ है वो किस में देखने को मिलती है? मूली में। दोनों किनारों से पतली होती है, बीच में से वो मोटी होती है। इसके अलावा नेपिफॉर्म, कुंभी रूपी, और कुंभी रूपी जो जड़ है वो किस में देखने को मिलती है? शलजम में। किस में देखने को मिलती है? शलजम में। इसके अलावा कंदिल, और कंदिल जो है वो किस में देखने को मिलती है? गुलब्बास में। किस में देखने को मिलती है? गुलब्बास में और शकरकंद में।
तो ये कुछ खाद्य पदार्थों के रूपांतरण हैं कि जो रूट जो है वो खाद्य पदार्थों को अवशोषित करके उनको संग्रहित करके और एक अलग आकृति में रूपांतरित हो जाती है। तो जो शंकु रूपी जड़ है वो गाजर में देखने को मिलती है, तर्कु रूपी मूली में देखने को मिलती है, कुंभी रूपी सलजम में देखने को मिलती है, और जो कंदिल है वो गुलब्बास यानी और शकरकंद में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ यांत्रिक सहारा देने के लिए भी रूपांतरित हो जाती है। यांत्रिक सहारा देने के लिए रूपांतरण, जैसे अवस्तंभ मूल कैसी होती है? अवस्तंभ मूल जो है वो क्षैतिज निकलती है, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती हैं और वायवीय शाखाओं से निकलकर पौधों को सहारा प्रदान करती हैं, जैसे बरगद में। आपने देखा होगा कि बरगद की जो वायव्य शाखाएं होती हैं वहाँ से जो यांत्रिक सहारा देने के लिए जो रूट निकलती है वो रूट बरगद वाली कौन सी होती है? अवस्तंभ मूल होती है। जैसे मान लो कि ये बरगद का कोई बड़ा पेड़ था और तो यहाँ से जो शाखाएं से जो रूट्स निकलती हैं जो कि पौधों को सहारा प्रदान करती हैं, ये रूट कैसी होती हैं? अवस्तंभ मूल होती है। इसके अलावा एक होती हैं जटामूलें। कौन सी होती हैं? जटामूलें, या इन्हीं को हम बोल देते हैं प्रवाल मूलें। ये जो रूट होती है वो पर्व संधियों से निकलती है, आधारीय पर्व संधियों से निकलती है। वह पौधों को सहारा प्रदान करती है। जैसे मक्का वगैरह में आपने देखा होगा इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। बाजरा वगैरह में इस प्रकार की जड़ें देखने को मिलती हैं। जैसे ये इसका स्टेम है तो स्टेम में ये इसकी जड़ वगैरह हो गई और ये इसकी नोड और इंटरनोड हो गए। तो हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ जड़ें निकलती हैं इस प्रकार से, जो कि पौधों को क्या देती हैं? सहारा प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं? जटामूलें या स्प्लिट रूटें होती हैं। अगर आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप साथ साथ में या तो नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जटामूलें। नेक्स्ट है कुछ विशेष रूपांतरण हैं और विशेष रूपांतरणों में बेस्ट रूपांतरण रूट का अगर हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं न्यूमेटोफोर जड़ें कैसी होती है? न्यूमेटोफोर जड़ें कैसी होती है? तो कुछ जड़ें हम देखते हैं कि जड़ें जानी तो नीचे चाहिए, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होनी चाहिए, लेकिन कुछ जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ न जाकर के कहाँ जाती हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करती है। तो जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र?
दलदली क्षेत्र जो होते हैं उन क्षेत्रों में जल में मिट्टी में जल ऑक्सीजन की कमी होती है। दलदली क्षेत्रों में मिट्टी में O2 की कमी होती है। O2 की कमी होती है। तो इस प्रकार के वातावरण के पौधे O2 ग्रहण करने के लिए ये इस प्रकार के पौधे O2 ग्रहण करने के लिए अपनी रूट को ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करवाते हैं। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करवाते हैं और ये रूट जमीन पर आकर श्वसन का कार्य करती है। श्वसन का कार्य करती हैं, मतलब गैसों का आदान प्रदान करती हैं। और इनके ऊपर जो ये छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को बोलते हैं न्यूमेटोड्स। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोड्स बोलते हैं। और ये न्यूमेटोड्स जो हैं ये क्या काम करते हैं? ये न्यूमेटोड्स गैसों का आदान प्रदान में सहायता करते हैं। गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। इसके अलावा ये जो दलदली क्षेत्र हैं वो हमारे यहाँ पर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जो सुंदरवन क्षेत्र हैं, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जो हैं पश्चिमी बंगाल, इन जगहों पर हमें ये दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है। और वहाँ के जो पौधे होते हैं उनमें जो बाहर की तरफ जो रूट निकली होती है उन्हें हम न्यूमेटोफोर जड़ें कहते हैं। और इनके ऊपर पाए जाने वाले छिद्रों को न्यूमेटोड्स कहते हैं, जो कि श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। इसके अलावा जब हम इतना रूट के बारे में पढ़ लेते हैं तो कुछ रूट के कार्य भी हैं। कुछ रूट के कार्य भी हैं। फंक्शन ऑफ रूट, जैसे रूट पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसके अलावा मिट्टी से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अवशोषण करती है और अनेक रूपों में रूपांतरित होकर पौधों के कार्यों में सहायक होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट वीडियो रूट के ऊपर। आने वाले वीडियोस में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के और अनेक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।